इन्होंने तो जग रसाई कर दी अपनी। तो अपनी भी ये वर्ड कैसे ढूंढा मैं एग्जैक्टली बोल नहीं पा रही, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे। इन्होंने अपनी भी और पाकिस्तान की भी पूरी दुनिया में ना अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हाजिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है व्हाई रशिया वाज सो फ्रेंडली विद पाकिस्तान। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है रशिया वांट्स पाइपलाइन फ्रॉम मॉस्को टू पाकिस्तान रीचिंग इंडिया। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये तो मैं पता नहीं। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने देखा है कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट हो रहा है उज्बेकिस्तान में। यहाँ पर आप देख पाओगे ये उज्बेकिस्तान है और एससीओ के सारे मेंबर कंट्रीज और इवन जो ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं ये यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट है। पीएम मोदी भी यहाँ पर गए हैं, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि आपको पता होगा पाकिस्तान भी एससीओ का एक पार्ट है। ना इंडियन और पाकिस्तानी साइड में लोग एक्चुअली ये देखकर काफी सरप्राइज थे कि व्लादिमीर पुतिन पहली बात तो शहबाज शरीफ से मिलने को तैयार हो गए। उसके अलावा इन्होंने बहुत ही गर्मजोशी से इनसे वार्तालाप करी और साथ में ये भी कहा कि रशिया बहुत ही इंटरेस्टेड है एक पाइपलाइन एक्सटेंड करने में फ्रॉम ऑल द वे टू मॉस्को टू पाकिस्तान। ना वैसे मैं एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर आपका क्वेश्चन ये है, अगर आपने सोशल मीडिया पे ये फोटोज देखी है कि व्लादिमीर पुतिन शहबाज शरीफ खुल के ऐसे बात कर रहे हैं फ्रेंडली तरीके से, उनकी वीडियो भी सामने आई है जहां पर व्लादिमीर पुतिन बहुत एक अच्छी स्माइल के साथ वेलकम कर रहे हैं शहबाज शरीफ को। इवन दो रिसेंटली रिपोर्ट्स आई थी कि यूक्रेन को बहुत सारे जो हथियार भेजे जा रहे हैं ये पाकिस्तान के रूट से भेजे जा रहे हैं, तब भी व्लादिमीर पुतिन इतनी गर्मजोशी से क्यों बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पीएम से? इसका रीजन मैं आपको बता दूं कि जब इंटरनेशनल समिट्स में वर्ल्ड लीडर मिलते हैं तो यूजुअली इन इश्यूज को पीछे रखा जाता है, अनलेस कोई इशू हो यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट का, या फिर अभी रिसेंटली कोई छोटी कॉन्फ्लिक्ट हुई है। फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना के केस में अगर हम देखें तो रशिया को देखो बिल्कुल आज के समय पता है कि वेरियस कंट्रीज से वेपन भेजे जा रहे हैं यूक्रेन की तरफ, तो रशिया भी इस पर्टिकुलर इशू को लेकर पाकिस्तान के साथ मीटिंग नहीं तोड़ने वाला था। हालांकि मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, इससे पहले आप देखो तो जो पुराने एससीओ के समिट हुए हैं वहां पर रशिया ने काफी बार पाकिस्तान को इग्नोर भी किया है। मगर जिस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हो, टर्की के जो प्रेसिडेंट है एर्दोआन, इनसे मिले पीएम मोदी उज्बेकिस्तान में। यहाँ पर आप देख पाओगे पीएम मोदी ने ट्वीट भी करी कि मैं एर्दोआन से मिला, टर्किश में भी ट्वीट करी यहाँ पर। तो ये कर्टसी होती है, वर्ल्ड लीडर्स इतना करते ही है, इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है। बट अगर आपका क्वेश्चन ये है कि व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस भी क्यों दी, तो इसका आंसर है यहाँ पर गैस पाइपलाइन। रशिया कॉन्स्टेंटली चाहता है कि इनको बायर्स मिले और ये लोग चाहते हैं कि इवेंचुअली एक गैस पाइपलाइन रशिया से शुरू हो, सेंट्रल एशिया से गुजरे, पाकिस्तान से निकलकर इंडिया में पहुंचे। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, सोवा SOVA रिसेंटली ये बड़ा न्यूज में है ये वर्ड। भारत सरकार ने भी इस पर एक अलर्ट घोषित किया है कि सोवा से आप बच के रहिए, सोवा से खतरा हो सकता है। तो आपको बताना है कि सोवा क्या है। क्या ये कोई अनहेल्दी ड्रिंक है बच्चों के लिए? क्या ये एक मोबाइल फोन वायरस है? क्या ये कोई गिरती हुई सैटेलाइट है? या फिर ये कोई नए टाइप की बीमारी है? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ पाकिस्तान के पीएम का जो मेन मकसद था उज्बेकिस्तान में जाने का वो था चंदा इकट्ठा करना। इनको उम्मीद थी यहाँ पर कि शी जिनपिंग होंगे, पुतिन होंगे और कंट्रीज के भी लीडर यहाँ पर होंगे, एर्दोआन होंगे, तो कुछ $1 मिलियन पाकिस्तान के लिए यहाँ पर और अनाउंस कर दिए जाएंगे। और शहबाज शरीफ ने बहुत ज्यादा एम्फेसिस करके ये कहा कि पाकिस्तान आप अगर सैटेलाइट से देखो तो लगता है कि डूब ही गया है, पानी के नीचे हो चुका है, तो आप सब कंट्रीज हेल्प करिए, पाकिस्तान की मदद करिए इस टाइम में। और इनकी सरकार ने इस फिगर को भी काफी हद तक प्रमोट किया कि पाकिस्तान को टोटल $40 बिलियन का लॉस होगा फ्लड्स की वजह से। नाउ मैं यहाँ पर ऐड कर दूं, सेम टाइप के फ्लड्स, ऑलमोस्ट इस इंटेंसिटी के फ्लड्स पाकिस्तान में 2010 में भी आए थे। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, 2022 वाले फ्लड्स इवेंचुअली पाकिस्तान को कई गुना ज्यादा लॉस कर दे, मगर 2010 में भी पाकिस्तान में बड़े स्केल पर फ्लड्स आए थे। उस टाइम देखा गया था कि वर्ल्ड कम्युनिटी ने बढ़ चढ़ के पाकिस्तान की हेल्प करी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान की झोली में रख दिए गए। करप्शन ऑब्वियसली हुआ, दब के इनके जो नेता हैं उन्होंने भी काफी पैसा खाया। बट इस बार क्या हो रहा है सरप्राइजिंगली
कि पाकिस्तान को जितना चंदा इनको उम्मीद थी कि मिल जाएगा उतना नहीं मिल रहा। इनको उम्मीद थी कि आईएमएफ भी सॉफ्ट हो जाएगा और जगह से भी लोन मिलेगा, चाइना कोई बड़ा पैकेज अनाउंस कर देगा, कुछ नहीं हुआ। मैंने ये भी देखा कि जब पुतिन मिले शहबाज शरीफ से तब पुतिन ने ये कहा कि पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा हुआ फ्लड्स में, इनकी हेल्प करनी चाहिए। फिर आगे कुछ अनाउंस नहीं किया कि मैं क्या हेल्प करूंगा, मैं कुछ दूंगा, बस करनी चाहिए कहकर आगे निकल गए। और मेरे हिसाब से पाकिस्तान के पीएम भी शायद ज्यादा एम्फोसिस कर सकते थे कि फ्लड से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। बीच में मुझे काफी अजीब लगा, ये इमेज आई थी, यहाँ पे आप देख पाओगे, ये इमेज पाकिस्तान में काफी सर्कुलेट करी गई, ये दिखाने के लिए कि देखो सारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं ये इकट्ठा हो गए, शहबाज शरीफ के ओपिनियन का वेट कर रहे हैं कि ये क्या कहने वाले हैं, जबकि रियलिटी में ये सब लोग यहाँ पर कुछ खाना पीना कर रहे थे। तो उस दौरान कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पर ये पोज बनी। तो मेरे हिसाब से एक ऐसे कंट्री का पीएम जहां पर इतने हजारों लोग मर चुके हो, इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होने को आ रही हो, उसको खाना पीना इतना यहाँ पे करना चाहिए नहीं था। एटलीस्ट अगर करना भी था तो सीक्रेटली करते। ये वाकई वर्ल्ड लीडर्स के साथ मिलकर स्माइल करके खाना पीना खाना, इट सेंड्स अ वेरी रॉन्ग मैसेज। खैर ये सब बातें अपनी जगह है। अब बात करते हैं कि व्लादिमीर पुतिन एक पाइपलाइन को लेकर क्यों एक्साइटेड है। नाउ ये बात आप अपने आप ही समझ गए होंगे कि रशिया को आज के समय डेस्परेटली चाहिए बायर्स। यहाँ पे आप देख पाओगे वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है, रशिया स्ट्रगल्स टू फाइंड न्यू बायर्स फॉर कमोडिटीज एज यूएस सेवर्स लिंक्स। यूरोपियन यूनियन ने एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाया है और एक बार को तो ये रशिया का बॉयकॉट कर रहे हैं, जितना हो सके रशिया से कम ये लोग एनर्जी सप्लाईज परचेज कर रहे हैं। तो अब रशिया यहाँ पर कोशिश ये कर रहा है कि जिन मार्केट्स को इन्होंने टैप नहीं किया था ना, उसको टैप करते। अब यहाँ पर आप सोचोगे वेट वेट वेट, एक डेजावू वाली फीलिंग आ रही है। बहुत टाइम पहले न्यूज आई थी ना कि पाकिस्तान में रशिया कोई एक गैस पाइपलाइन बनाएगा, तो उसकी बात कर रहे हैं क्या ये? देखो, ये अगर आप सोच रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर पीएसजीपी पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस से सिंध प्रोविंस जाएगा, और ये बेसिकली इससे क्या होगा कि अगर मान लो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, ये लोग यहाँ से नॉर्थ में पहुँचाएंगे बाकी कंट्री से परचेज करके कार्गो शिपमेंट से। तो ये अलग है, ये पाइपलाइन अलग है। इससे एक्चुअली रशिया की जो पार्टिसिपेशन है पाकिस्तान ने काफी कम भी कर दिया। रशिया ने खुद ही बहुत हद तक पुल आउट कर लिया था और रशिया की इतनी इन्वॉल्वमेंट आज के समय इस प्रोजेक्ट पे नहीं है। तो इस पाइपलाइन की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे। पुतिन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रशिया की पाइपलाइन जो ऑलरेडी सेंट्रल एशिया से कनेक्टेड है, इसको अगर हम तापी गैस पाइपलाइन से जोड़ देना तो रशिया डायरेक्टली इंडिया और पाकिस्तान को नेचुरल गैस सेल कर पाएगा। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ये है कॉन्सेप्ट ऑलरेडी। अब ये रशिया ऊपर, ठीक है, यहाँ से रशिया से एक गैस पाइपलाइन ऑलरेडी जारी है तुर्कमेनिस्तान तक, ठीक है। हालांकि तुर्कमेनिस्तान आज के समय गैस पाइपलाइन में काफी रिच है, मगर यूएसएसआर के जमाने से ना एक गैस पाइपलाइन पुरानी इन्होंने बिल्ड कर रखी थी फ्रॉम मेनलैंड रशिया टू तुर्कमेनिस्तान। और फिर इसके अलावा आपको पता होगा कि जो तापी गैस पाइपलाइन है उसमें भी कॉन्सेप्ट ये है कि तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान होते हुए फिर पाकिस्तान होते हुए और इवेंचुअली इंडिया पहुंचेगी एक गैस पाइपलाइन। ये गैस पाइपलाइन अभी तक बन नहीं पाई है। अफगानिस्तान में काम आधा अधूरा है, पाकिस्तान में काम शुरू नहीं हुआ। इस गैस पाइपलाइन के बारे में मैं बचपन से ही सुन रहा हूँ, आज बड़ा हो गया, वर्ल्ड अफेयर्स के 25 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए, आज भी बस बात ही चल रही है कि ये पाइपलाइन कब बनेगी। तो पुतिन की आप अगर कमेंट्स पढ़ोगे ना इन डिटेल, तो वहां पर लिखा है, ये खुद कह रहे हैं शहबाज शरीफ को, कि देखो अफगानिस्तान में स्थिति स्टेबलाइज करने की आवश्यकता है ताकि ये गैस पाइपलाइन हम अफगानिस्तान से गुजार पाए। फिर पाकिस्तान में भी हम चाहेंगे कि आप जल्दी काम करो। इवेंचुअली ये गैस पाइपलाइन ये लोग चाहते हैं कि भारत तक पहुंचे। और इसके बारे में ऐसा नहीं है कि पुतिन ने अचानक से दुनिया को सरप्राइज कर दिया कि हम तापी गैस पाइपलाइन में इंटरेस्टेड हैं। रशिया ऑलमोस्ट 1-2 साल हो गए लगातार कह रहा है कि हम बिल्कुल तापी गैस पाइपलाइन का पार्ट बनना चाहते हैं। रशियन कंपनीज बहुत बार कह चुकी है कि तापी गैस पाइपलाइन में अगर आप रशिया को ऐड कर दो तो ये प्रोजेक्ट शायद दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं गैस पाइपलाइन के, उनमें शामिल हो सकता है। बट प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज करना चाहता नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट आने वाले कुछ सालों में रियलिटी नहीं बन पाएगा। अगर मान लीजिए कल को पाकिस्तान इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव भी करता है, तब भी ये मान लेना कि पाकिस्तान 3-4 साल में अपने हिस्से की जो पाइपलाइन बना लेगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव। तो व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर बातें तो बहुत करी है मगर कुछ सब्सटैंशियल निकल के नहीं आया। आई मीन ये मिले, स्माइल करी एंड ऑल दैट, बट कुछ बातचीत से कुछ एक निष्कर्ष निकल के आया नहीं है यहाँ पर। और पाकिस्तान को भी कुछ खास चंदा मिला नहीं है सीओ के समिट से। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करूंगा कि आप समझ गए होंगे कि पुतिन ने यह क्यों कहा है कि पाइपलाइन गैस सप्लाईज टू पाकिस्तान आर पॉसिबल
पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस। पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बन चुका है। रशिया से तुर्कमेनिस्तान तक पाइपलाइन ऑलरेडी है, तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान तक पाइपलाइन है, अफगानिस्तान पाकिस्तान में करनी है कंस्ट्रक्शन, एंड रशिया कैन डायरेक्टली रीच द इंडियन मार्केट। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि सोवा क्या है। देखो, सोवा है एक वायरस, एक मालवेयर आप कह सकते हैं। भारत सरकार ने कहा है कि ये एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स को करता है अटैक, और यहाँ पर आप देख पाओगे न्यू मोबाइल फोन बैंकिंग वायरस सोवा इन इंडियन साइबर स्पेस। बहुत ज्यादा इस पर न्यूज आ रही है। सोवा इज वेरी मच ए न्यूज, सोवा वायरस अटैक, तो याद रखिएगा इसके बारे में, एंड बी केयरफुल एज वेल। कोई अनजानी गुमनाम सी जो एप्स है ये डाउनलोड मत करा कीजिए। मेक श्योर टू कीप योर फोन सेफ। और फाइनली मैं ऐड कर दूं कि आज है अनअकैडमी की सेल का आखिरी दिन। आज रात को 12 बजे ये सेल खत्म हो जाएगी, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे वेरियस लिंक्स, यूपीएससी, एसएससी, बैंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, तो अनअकैडमी का जो यूपीएससी कोर्स है इसमें आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा, तो अगर आपको परचेज करने हैं ये कोर्सेज, यूज द कोड PD10। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 and the prices will just start falling. So use the code PD10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always, God bless you all. जी जनाब, तो ये थी पूरी बात। इससे पहले भी एक हमें आधी वीडियो अधूरी बात इससे पता पहले भी एक वीडियो देखी थी जिसमें ये पता चला था कि इन्होंने किसी भी किस्म की गर्मजोशी नहीं दिखाई, किसी भी किस्म का एक कोई भी फंड वगैरह या किसी भी किस्म की कोई बात पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई बात थोड़ी बहुत हुई भी है पाइपलाइन के हवाले से पुतिन की, तो जिस तरीके से अभी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात हैं और फिर आगे पाकिस्तान और इंडिया के मामलात हैं, तो मुझे ऐसा नामुमकिन लग रहा है। लगता है कि ये एक बस बात ही है, और इसके आगे मतलब है कि कोई प्रोसेस अगर हुआ भी तो बहुत टाइम लगना है। अच्छा, बहुत टाइम। मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ इससे पहले वाली वीडियो में, मतलब फंडिंग के हवाले से तो उसमें भी डिनाई किया गया था कि कुछ भी नहीं दिया, एक ढेला भी नहीं दिया, लेकिन ये बताया गया था कि वो मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, वो उनकी हरकतों पे हंस रहे थे या क्या वजह थी, लेकिन उसके अंदर ये कहा था कि उनसे एयरफोन नहीं लग रहा था, तो वो हंस रहे थे। और वाकई मुझे पुतिन का जो बिहेवियर है बड़ा नॉर्मल लगा था, बड़ा मतलब एक कह सकते हैं मॉम बिहेवियर था। तो नॉर्मली वो मिलते नहीं, जैसे इस वीडियो में बताया गया कि वो मिलने के लिए ही मना कर सकते हैं, मतलब उनका कुछ एटीट्यूड ऐसा है कि उन्हें जिससे काम ना हो, उन्हें जिसकी परवाह ना हो, तो फिर वो उससे मेट ही नहीं रखते, उनसे बात ही नहीं करते, उनसे हंसना या मुस्कुराना तो बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं उनका हिडन इंटेंशन है, ठीक है, पाइपलाइन को लेकर। अच्छा, ये मुझे एक चीज़ और परेशान कर रही है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी हिस्सा बने और फिर इंडिया तक जाए, और क्योंकि वो चाहते हैं उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इंडिया को ही ग्रैब करना चाहते हैं, क्योंकि वो मार्केट चाहते हैं, वो चाहते हैं न्यू बायर्स मिले, क्योंकि यूरोपियन देशों से उनके मामला बहुत ख़राब हो चुके हैं। इन शॉर्ट जो मुझे समझ में आया है वीडियो देखकर, और बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया ये की बात डिटेल में, तो मैं ये समझ रही हूँ कि ये ऑलरेडी जो तापी और पाइपलाइन है वो बनी हुई है, वो अफ़गानिस्तान तक में तो काम चल रहा है, वो कह रहे हैं काफ़ी हद तक हो भी चुका है। अब अफ़गानिस्तान से आएगी पाकिस्तान, और पाकिस्तान से वो रीच करेगी इंडिया को, बिल्कुल मार्केट कैप्चर होगी। हाँ, तो उसके लिए वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी मतलब हमारे नए बायर्स हो जाएंगे, और फिर इंडिया को भी हम कैप्चर कर पाएंगे इस पाइपलाइन के थ्रू, क्योंकि वो तो अपना रेवेन्यू देख रहे हैं, वो तो अपना फ़ायदा देख रहे हैं। दूसरी बात ये है, हालात इसलिए नामुमकिन लग रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा सोचें कि जिन देशों में, जिस देश में जानी है और जिस देश से आनी है, वो दोनों देशों से हमारे, मैं आवाम जनता की बात नहीं करी, गवर्नमेंट लेवल की बात कर रही हूँ, हमारे ताल्लुकात बिल्कुल भी बेहतरीन नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अफगानिस्तान को भी लेकर बहुत फ्यूरियस हुए हैं हम लोग, मैच वगैरह के बाद से तो और कशीदगी हो चुकी है, बाकायदा गाली गलूज तक हो चुका है। तो मुझे हालात बहुत ज़्यादा ही नामुमकिन लग रहे हैं, और आखिर में उन्होंने वीडियो एंड करते करते भी बोल दिया कि इसका कोई डिस्कस निकलता नहीं है, इसका कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं। जहाँ तक मुझे लग रहा है बातचीत हुई है, वो 2 साल से बोल रहे हैं, 2 साल से बातचीत हो रही है, लेकिन इसका कोई रिजल्ट, कोई नताइज आ नहीं रहे, और आगे भी मुझे नहीं लगता कि आएंगे। अच्छा, एक और बात है कि इसका बहुत बड़ा बेनिफिट तो पाकिस्तान को है, वैसे महंगा है, हमारे यहाँ एनर्जी की क्राइसिस तो है, और दूसरी चीज़ ये है कि रशिया वाला मामला, एक और सबसे बड़ा ख़तरनाक मामला ये है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की रजामंदी के बगैर हमने कुछ नहीं करना, अमेरिका ने जो कहना है हमने वो करना है। ये बहुत टाइम से ये बात बच्चा पाकिस्तान का जानता है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है शायद इस पाइपलाइन के ना बनने का। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि 2 ब्लॉक्स हैं, एक रशिया वाला और एक यूरोपियन कंट्रीज़ वाला, यानी अमेरिका वाला। तो
तो शुरू से पाकिस्तान उनके ही फेवर में रहा है, उनके हमारा झुकाव उनकी तरफ ही रहा है। तो अब रशिया के साथ अगर शहबाज शरीफ ये समझते हैं कि मैं उनसे कुछ फंडिंग ले लूँगा सैलाब ज़रदान के नाम पे या सैलाब के नाम पे, या फिर कुछ भी बातें करके या प्रेशराइज़ होकर, मैं भी प्रेशराइज़ होकर वो हाँ भी कर दें, वो कहें भी हाँ ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि आप अपने घर की एक तरीके से समझ लें कि हालात उस्तवार करें ताकि हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकें। पाकिस्तान में अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो स्टार्ट कर सकें। तो मुझे वाकई इनका पता नहीं क्यों सेंस ऑफ ह्यूमर ज़ीरो लगता है बिल्कुल, कि आपको थोड़ा सा मतलब सोचना चाहिए। आप बिल्कुल एक आम इंसान है, मैं एक आम इंसान हूँ, लेकिन हमें भी इतनी अक्ल है कि हम कैसे उनसे उम्मीद लगा सकते हैं कि वो हमें हमारी मदद करेंगे, वो फ्लड के रोना रोएंगे हम और वो दे देंगे। और मुझे सबसे ज़्यादा तो गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि सैलाब ज़दा कंट्री के PM हैं आप, और उसके बावजूद भी खाने पीने पे इतना फोकस है आपका। तो वो ये कह रहे हैं कि इतना अच्छा मैसेज नहीं गया, अभी बहुत अजीब लगा, बहुत बुरा लगा। सबको काट के अंदर आए, सबको गुस्से हैं वो भी, अंदर आए, कितने टाइम के भूखे थे बेचारे, अंदर आए और बाकायदा कोई खुश्क मेवे या पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ थी तो उन्होंने चबा ली। तो उन्होंने बोला सैलाब ज़रदान की बाद में देखूंगा, पहले अपने पेट ज़रदान की देखूं और मैं थोड़ा कुछ खाऊं। चक्कू तो सही है क्या ये? तो सही, अच्छा इनकी एक तो हाइट छोटी है, वो बाकायदा वो सबको यूं जाते हुए दिख रहे कैरेक्टर लगते हैं। अच्छा इतना ऐसा वो मतलब है कि अच्छा मतलब चलो ये बात तो हुई होगी कि उन्होंने थोड़ा सा वहाँ रंग मेला तो लगाया होगा, मतलब थोड़ा सा लोगों को खुशियाँ तो दी। जिस तरीके से लोग इनको देख रहे हैं, मुझे तो एक बात लगा चोरी तो नहीं मुट्ठी भर के चोर को नहीं पकड़ते। अच्छा एक और चीज़ है, सारे देख रहे हैं इनको, और दूसरी बात ये इन्होंने सोचा इमदाद तो मिल ही रही है तो पेट की इमदाद कर लूँ थोड़ी मैं। और एक और चीज़ है कि मतलब इनके बारे में अक्सर कहा जाता था कि इनकी अपने भाई से भी इस वजह से नहीं बनती थी कि जब भी जीतते थे तो भाई को वज़ीर आज़म बन जाते थे, इसको वज़ीर आला बनाते थे। तो इन्होंने की ख्वाहिश थी कि कभी ज़िंदगी में मैं भी वज़ीर आज़म बनूँ, इस सीट पे बैठूँ। मतलब दोनों ही भाई थे, मेरे मरने के बाद बन जाते। तो इत्तफाक ये हुआ कि वो भागे हुए थे मुल्क से, वो वैसे ही मतलब उनके ऊपर करप्शन, तो उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात थे, वो नहीं है तो मजबूरन ये बन गए। अच्छा ये बन के इनकी एक ज़िंदगी की ख्वाहिश थी, लोगों ने बड़ा कहा, पाकिस्तान में न्यूज़ चली कि इनकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या इन्होंने ये दिन देखने के लिए जगह जगह भीख मांगना और मतलब इमदाद मांगना, मतलब इनकी ज़िंदगी में कोई कसर रह गई थी इनको, मतलब इनकी इज़्ज़त कम होने में। हाँ, और वो तो इनकी इज़्ज़त कम हो रही है प्लस कंट्री की इज़्ज़त कम हो रही है, मतलब बहुत शेमफुल रहते हैं ये जब भी जाते हैं, कुछ बड़ा कारनामा नहीं करके आते हैं। दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि आपने जैसे कहा कि हमेशा वो वज़ीर आज़म बन जाते थे जब जीतते थे और इनको वज़ीर आला बना देते थे। तो ऐसे कोई मुझसे पूछता अगर नहीं आते सत्ता में तो मैं बोलती नहीं गलत हुआ उनके साथ, लेकिन अब मैं कह रही हूँ सही होता था, तब सही करते थे, वज़ीर आला तक ही ठीक थे। ये वज़ीर आला भाई होने की वजह से बना देते थे, वो भी भाई होने की वजह। लेकिन इनकी बहुत शदीद ख्वाहिश थी, कहा जाता था कि इनकी आपस में भी बड़ी चिक है, दरारें हैं। वैसे मुझे पता है क्यों कैरेक्टर इन पर सुइटेबल लगता है, बस के कंडक्टर ठीक है, बस इससे ऊपर की मैं कोई पोस्ट इनको नहीं देखती। अगर कोई मुझसे इनके बारे में पूछता तो मैं बोलती बस के कंडक्टर तक अब बर्दाश्त कर सकते हैं। अब हमारे न्यूज़ चैनलों को 1 महीने का मवाद मिल गया, ये वहाँ जो हरकतें कर रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ आके क्या क्या गुल खिलाते हैं वहाँ। अच्छा वहाँ की फिर बातें बताते हैं। पुतिन को मैंने ये कहा, पुतिन ने मुझे बड़ी शाबाशी दी, अच्छा कुछ ना कुछ तो ये गुल खिलाएंगे, नहीं कुछ ना कुछ मतलब लंबी लंबी हाँकेंगे, कुछ ना कुछ तो लाजमी करेंगे। वो बड़ा मैं बोलूँगी बड़े ही स्मार्ट बोलूँगी, मैं बहुत स्मार्ट हैं कि वाकई मुझे बहुत अफसोस हुआ कि पाकिस्तान में फ्लड आया है और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है और दूसरों को लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। ये तो वो बात हो गई। मतलब क्या कह रहे हैं आप, मुझे ना उम्मीद ना करें। ये तो वो बात हो गई। एक बंदा कह रहा है मैं मजबूर हूँ, मैं परेशान हूँ, गली में सड़क पे खड़े हो गए, वो कह रहा है हाँ यार वाकई आप परेशान हो, लोगों को आपकी मदद करनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़। मैं नहीं हूँ इसलिए और आए हुए शाये करके मुस्कुरा के निकल गए, आगे बात ही नहीं करी उन्होंने। ऐसा ही है, मतलब क्या यार, कौन सा दौर, मतलब उन्होंने पहले आप कैसे सह लेते हो? उसके बाद भी आपके खाने का दिल कर गया, मेरा तो दिल ही मर जाता। अच्छा इनको इस वक्त ये चाहिए था वज़ीर आज़म के बजाय कि कम से कम किसी ऐसी शख्सियतों को भेज देते, मतलब डोनेशन के लिए खुद जा रहे हैं मांगने के लिए, कोई नामी गिरामी शख्सियतें हैं। वैसे इस वक्त जो है ना लोगों का भरोसा नहीं है, लोग भरोसा नहीं कर रहे कि डोनेशन हम दें भी सही तो वो कहाँ जाए। आपने वो देखा तो कोई एक बड़ी शख्सियत हो, कोई एक नामी गिरामी, अच्छा जो कुछ भी है, जो भी इस्लाम के नाम पे खेल रहे हैं, इमरान खान जो कुछ भी है, लेकिन एज ए इंसान, एज ए पर्सनैलिटी उनकी थोड़ी रिस्पेक्ट ज़रूर है। पर्सनैलिटी आप कह सकते हैं इनके मुकाबले में कि एक रिस्पेक्ट, मतलब जैसे परेशान नमन इनकी वीडियो बनाए, इनके ऊपर वीडियो बनाए, किसी बनाए तो इमरान खान को एक थोड़ा सा मतलब है कि रिस्पेक्ट ज़रूर देते। इन्होंने तो जग रसाई कर दी अपनी, इन्होंने तो अपनी भी ये वर्ड कैसे ढूंढा मैं एग्जैक्टली बोल नहीं पा रही, इंग्लिश में क्या बोलेंगे?
इन्होंने अपनी भी और पाकिस्तान की भी पूरी दुनिया में ना एक बड़ा sweet, मतलब परफेक्ट है। और बिल्कुल। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि ये जाते हैं और इस तरीके से इनकी तजलील होती है, फिर इनको फील भी नहीं होती है, इनको नहीं होती है, हमें होती है। अच्छा, जब वो खाने के हमें होती लिए है। वो जो बंदों को चीर के खाना खाने आने थे तो मुझे लग रहा था कि मेरा दिल कर रहा था मैंने चीज तो को चीर के तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ दिल मर गया आपका यार, मैंने मना करा आपको, दिल नहीं मरा। कुछ तो करो। मुझे वहाँ के जॉनी लेवर लग रहे थे कि मतलब वहाँ इन्होंने सही रंग लगाया होगा लोगों को। और पर्सनालिटी जो है ना वो अजीब सी है। आप इमरान खान की बात करें, हंसी उनके तो नहीं फिर- सकती, इनको तो दिखते साथ ही हासा नहीं, निकलता उनकी है फिर भी आपका। रिस्पेक्ट करते हैं, उनका नाम लेते हैं। पर्सनालिटी भी आप माने ना माने, काम है, कुछ काम है इनका। आपका क्या काम है यार, बस मांगते रहते हो, मजबूरी का रोना रोते रहते हो, सिंपैथी लेते रहते हो। और दूसरी बात ये औरतें करती हैं ऐसे। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, पर्सनालिटी भी नहीं है, और प्लस ये है कि ये मतलब मैं डिटाई के लेवल को मैं क्या कहूँ, लोग इनको लिफ्ट नहीं कराते। मैं शॉर्ट बोलूँ, कोई भी इनके आसपास होगा, कोई वीडियो भी बनाएगा, मैं एंकर- प्रशांत धवन का नाम नहीं लूँगी, लेकिन कोई वीडियो बना रहा है इनके बारे में, कोई पुतिन इनके पास बैठ के बात करें, ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते लोग, मतलब ज़्यादा इनको इंपॉर्टेंस नहीं मैं देते। बता रहा हूँ, जब ये आएंगे भाई एंकर इनकी सही बजाएंगे, सही मतलब है कि इनके ऊपर बातें होंगी और ये देखने के काबिल होगी। तो चिकना खड़ा है ये बिल्कुल। एक बहुत ही खुश्क वीडियो को हमने इंटरटेनमेंट बना दिया। दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।